प्रिय बंधुओं, आज कन्हैया उंकल के बंदे हैं। आज परमात्मा अपने भक्त नारद का वचन सत्य करना चाहते हैं। कहे नलकुंवर मणिग्रीव नाम के दो देवता, कुबेर के बेटा भगवान रुद्र के अनुचरों में उनको पद मिल गया और उनको पद का मद हो गया। एक दिन की बात, नलकुंवर मणिग्रीव स्त्रियों के साथ मंदाकिनी नदी के अंदर स्नान कर रहे थे। सामने से नारद जी वीणा बजाते हुए हरि नारायण का गुण गाते हुए जा रहे थे। नारद जी को देख स्त्रियों ने संकोच किया, लेकिन ये दोनों अभिमानी नलकुंवर मणिग्रीव ऐसे खड़े रहे, संकोच नहीं करी, पानी में हा हा करके हंसते रहे। ये देख करके नारद जी क्रोधित हो जाते हैं कि इनको इतना अभिमान हो गया, और श्राप दे देते हैं और कहे जाओ जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। जब श्राप दिया तो चरणों में गिर गए, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारा कल्याण कैसे होगा। नारद जी कहते हैं परमात्मा का अवतार होगा, द्वापर युग में परमात्मा ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब तुम देवताओं के 100 वर्षों तक घूमते भटकते रहोगे, वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बन जाते हैं। नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ खड़े थे। प्रिय बंधुओं, यमला अर्जुन के पेड़ बहुत ही पुराने पेड़ थे। परमात्मा उनको पहचान जाते हैं, अपने उंगल को गिरा दिया, खींचते 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 दोनों पेड़ों के बीच के निकल गए, उंगल को फंसा लिया, जोर का झटका देते हैं, धड़ाम से 2 पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन भगवान वहाँ लीला करते हैं, उन पेड़ों की आवाज नहीं निकली। कन्हैया ने उस आवाज को स्तंभन कर देते हैं। उन पेड़ों के अंदर से 2 देवता प्रकट हुए, नलकुंवर और मणिग्रीव चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे परमात्मा, हमारी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। नारद जी ने श्राप क्या दिया, हमें तो वरदान ही दे दिया। मानवाओं संतों की फटकार ही अच्छी है और कि श्राप ही वरदान होता है। अगर श्राप नहीं देते तो आज प्रभु आपका दर्शन कैसे होता। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे और हमारे हाथ गौ माता ब्राह्मणों संतों की सेवा करते रहे। हमारा मस्तक गौ माता पिता गुरु भक्तों के सामने झुकता रहे, हमारी आंखें सुदर्शन शुभ दर्शन करती रहे, ऐसे बड़ी स्तुति करते हैं। तो परमात्मा ने कहा तुम लोग अभिमान में बड़े अंधे हो रहे थे, तुमने पद का मद किया, अब कभी अभिमान मत करना। अभिमान का तो ये फल था कि तुम वृक्ष बने। तुम लोग मेरे प्राण होकर के अपने घर चले जाओ, तुमको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। दोनों देवता वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में बड़ी जोर से आवाज़ हुई, पेड़ गिरने की आवाज़ जोर से हुई, आवाज़ चारों ओर गूंजी। नंद बाबा, मैया, गोपियाँ, ग्वाल सब दौड़े, हाय हाय क्या हुआ। आकर के देखा तो 2 पेड़ गिरे हैं और पेड़ों के बीच के अंदर छोटे से कन्हैया बैठे हैं, आंखों को टिमटिमा रहे हैं। कन्हैया पेड़ों के बीच में उंगल से बंधे हैं। बाबा घबरा जाते हैं, जाकर के कन्हैया की रस्सी खोली, अपने हृदय से लगाते हैं, हाय हाय हमारे कन्हैया पर बड़ा संकट आया। हे नारायण, तुम्हारी कृपा से आज हमारा कन्हैया बच पाया। छोटे छोटे बालकों से पूछा, बालकों इतने बड़े पेड़ किसने गिराए। बालक के बाबा, मैया तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे कन्हैया ने ही गिराए हैं। बाबा को विश्वास नहीं होता, ये छोटा सा छोरो इतने बड़े पेड़ कैसे गिरा सकता है, ये तो किसी ग्रह का काम है। ब्राह्मण को बुलाते हैं और ग्रह शांति करवाते हैं। बड़े आनंद की बात है। कन्हैया ने से बाबा कहते हैं बेटा एक बात तो बता कि तेरी मैया ने तुम्हें उंगल से बांध दिया, अब तू बता मेरे पास रहेगा कि मैया के पास रहेगा। कन्हैया के मैया तो मारे और बांधे, हम तो मैया की गोद में नहीं जाएं, हम तो बाबा आप ही की गोद में रहेंगे। इतना सुना तो मैया रोने लग जाती हैं। प्रिय बंधुओं, मेरा लल्ला मुझसे नाराज हो गया, बड़ी दुखी हो जाती हैं। कन्हैया को लेकर के बाबा अथाई पर आ गए, लेकिन मैया का मन कहाँ लगे।
मैया का मन कन्हैया में है, मैया रोती हैं, दुखी हो जाती हैं, घर चली जाती हैं, लेकिन मैया को नींद नहीं आती है। भूख प्यास मैया को नहीं लगती है, मैया रोती हैं। मैया रोती है तो कन्हैया को नींद कैसे आ जाएगी। भक्त रोता है तो कहे भगवान को भी रोना आ जाता है। प्रिय बंधुओं, भगवान तो गीता में कहते हैं जो जैसे मेरे लिए करता है मैं उसके लिए वैसा ही हो जाता हूँ। मैया रो रही हैं, कन्हैया बाबा के पास सो रहे हैं। कन्हैया रात्रि में उठ गए और कहे बाबा मुझे भूख लगी है, मैं तो दूध पीऊँगा। बाबा कहे कन्हैया दूध कहाँ से ले आऊँ? नाथ मैं तो दूध पीऊँगा, दूध दो, मेरे को दूध दो। रात को रोने लगे, अरे गाय का दूध पी ले, कि गाय का नाम मैया का दूध पीऊँगा तो बेटा मैया के पास ही रहता, मेरे पास का है क्या कर रहा है। खबर भेजी यशोदा के पास। यशोदा दौड़ी दौड़ी आती हैं, बाबा के हमारे कन्हैया रो रहे हैं, भूख लगी है, दूध पिलाने। यशोदा मैया कौन है पता है आपको? ब्रज की रानी है यशोदा रानी। पहले मर्यादा होती थी बंधुओं, माताएं ऐसे अथाओं चौपालों में नहीं जाती थी, लेकिन भक्ति की बात ऐसी ही, भक्ति के अंदर मर्यादा ही छूट जाती हैं। आज मैया को भाव आया, जब मैया ने सुना कन्हैया मुझे बुला रहा है, मेरे लिए रो रहा है, मैया जल्दी से उठी और दौड़ी दौड़ी चली आ गई, अपने कन्हैया को गोद में लिया और कहते हैं दूध पिला रही हैं। भगवान को देख मैया रोए, भक्त को देख भगवान को भी कहते हैं अंशुर आ जाते हैं। भगवान भगत का मिलन हो गया, बड़ा ही आनंद हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।